मैं भी पता है जब व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, जैसे मैंने पहले बोला कि प्रेगनेंसी में आप सब कुछ देखते हो, हर कोई आपका ख्याल भी रख रहा होता है, हर कोई आपको सब कुछ बता रहा होता है. एंड डिलीवरी के बाद आई थॉट दैट आई वाज रेडी, बट नाउ इफ़ आई थिंक एंड आई लुक बैक, तो आई वाज नॉट रेडी एट ऑल. आई टेल यू वाई. डॉक्टर रीटा वॉज हियर, शी इज़ ऑल्सो अ लैक्टेशन एक्सपर्ट. तो उनसे भी मैं बता रही थी, तो उनको भी मैंने बताया कि मेरी बेटी पैदा हो गई, मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया वार्ड में. जब तक मेरी बेटी मेरे सामने आई तो वो सो रही थी. एंड मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी इसको फ़ीड कब करवाना है. तो मम्मी ने कहा बेटा ये तो सो रही है अभी, अब मैं वेट कर रही हूँ ये कब उठेगी कब उठेगी. अब वो जैसे ही उठी वो रोई, बच्चा तो रोता ही है, दूध मांगता है. वो रोई, एकदम से नर्स आई, उसे ले गई और वापस आई, कहती कि हमने दूध पिला दिया. वो फिर से सो रही थी. मैंने कहा मम्मी इन्होंने दूध पिला दिया है, तो मम्मी ने कहा इसने पाउडर वाला इन्होंने पिला दिया होगा. लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि बच्चा पैदा होते ही पहले घंटे में ब्रेस्ट मिल्क देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Because it's colostrum, it's called the golden liquid, and Yeah. it's very very important for your supply for the baby because it has so many nutrients. and वो इतना सा 2-4 ड्रॉप भी आप पिलाओगे बेबी को, उसका पूरा पेट भर जाता है. एंड आई थिंक वो उसके गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. गट में सबसे पहला चीज़ अगर कोलेस्ट्रॉम जाता है वो एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर ये कोई होता ही नहीं हमें बताने वाला. के लिए. एंड सी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मैं अपने बच्चे को वो चीज़ नहीं कर पाई. एंड मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए हॉस्पिटल स्टाफ ने मेरे बच्चे को दूध पिला दिया, फॉर्मूला, विच आई डिड नॉट वॉन्ट. अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं बोलती नहीं, आई वॉन्ट टू फीड माई बेबी. एंड लेटर ऑन व्हेन माई गायनोकोलॉजिस्ट केम एंड शी आस्क्ड मी तुमने दूध पिलाया, तो मैंने कहा मैम नो. अगेन लैक ऑफ नॉलेज. मैंने कहा मैम मुझे पता ही नहीं मैं कब पिलाऊँ, कैसे पिलाऊँ. तो उन्होंने नर्स को बुलाया एंड शी सेड कि हेल्प हर आउट एंड टेल हर हाउ टू डू इट. शी वाज आल्सो देयर एंड शी हेल्प मी. तो फिर वो चीज़ स्टार्ट हुई. या सो आई एम टेलिंग यू ना कि जैसे मैंने वो कोर्स के बारे में बताया ना, तो उसमें मैंने ये भी बताया कि व्हाट शुड यू टेल योर गायनेक बिफोर डिलीवरी. तो मैंने बहुत क्लियरली लिख दिया था, नो फार्मूला टू माई बेबी, नो मैटर मैं कैसी भी हालत में हूँ, लाइक जस्ट लैच द बेबी एंड मेक देम फीड. एंड सेकेंड थिंग, डोंट बेथ द बेबी फॉर 24 आवर्स. हम बच्चे को नहीं बोलते कि आप 24 आवर्स तक नहलाओ. अच्छा. क्योंकि एक सब्सटेंस होता है वाइट, जो बच्चा होता है ना वाइट में, उसको वर्निक्स बोलते हैं. काफ़ी मॉइस्चराइजिंग होता है, बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होता है. 24 आवर्स वो जितना सोक करे ना उतना बेटर होता है. तो हम नहीं बोलते कि आप 24. तो मैंने अपने दोनों बच्चों को नहीं नहलाया 24 आवर्स. जस्ट लाइक स्पॉन्ज बाथ इज़ फाइन, बट नॉट टेकिंग द वर्निक्स आउट, पूरा रब करके ऑयल करके जैसा उन लोग करते हैं. हम बोलते हैं कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करो. डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग मतलब जैसे ही आपने डिलीवर किया कॉर्ड मत काट दो, क्योंकि उसमें काफ़ी आयरन रिच ब्लड होता है जो हम जो ब्लड बैंक्स ले जाते हैं विच इज़ ऑफ नो यूज़, जो हम ब्लड बैंक बोलते हैं, या फिर वो बच्चे को अगर मिले तो उसको आयरन की कमी नहीं होती है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका अम्बिलिकल कॉर्ड थ्रॉब करना बंद कर दे, इट यूजुअली टेक्स अराउंड 3 मिनट्स. अच्छा. उसके बाद आप कॉर्ड क्लैंपिंग करो. बट ये सब हमें कोई नहीं बताता जब तक आप बहुत इन डेप्थ पढ़ो नहीं. एंड दैट्स वाई आई स्टिल इंसिस्ट ऑन प्रेग्नेंट मॉम्स एंड न्यू मॉम्स कि आप ये कोर्स देखो बिफोर यू डिलीवर. यू विल नो दीज थिंग्स जो शायद आपको कोई पता भी ना चले, बट इट इज़ सो बेनिफिशियल फॉर योर चाइल्ड. जैसा अभी आपने बताया कि पैदा होते ही पहले घंटे में बच्चे को गोल्डन आवर में दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़ 24 आवर्स तक नहलाना नहीं है बच्चे को. एंड तीसरी चीज़ डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग. यस, वेरी नाइस. अगेन हम अभी जो बात कर रहे थे कि पंखे में रखना है या एसी में. अब जब बच्चा पैदा होता है ना, तो मम्मी और पापा दोनों बहुत ऐसे होते हैं कि अरे बहुत नाजुक है, बहुत छोटा है. एंड आई रिमेंबर व्हेन सियारा वाज बॉर्न, तो हम हॉस्पिटल में थे एंड रात को बहुत गर्मी लग रही थी, पर हमने एसी नहीं चलाया, थिंकिंग कि बच्चे को ठंड लगेगी. सो ये तो मेरा भी क्वेश्चन है कि एसी में सुलाना चाहिए या नहीं. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ़ैन में भी सुला सकते हो, बट फ़ैन डायरेक्टली ओवरहेड नहीं होना चाहिए. बट एसी इज़ बेटर इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. अगर आप बहुत गर्म करते हो ना, बहुत गर्म रूम को रखते हो, जैसे जापान में बोलते थे गर्म करो, इट लीड्स टू हीट लॉस. बच्चा का स्वेट ज़्यादा निकलता है और बच्चे का वेट लॉस होता है. वो नहीं करना चाहिए. क्या बोलते थे पहले बच्चों को, हेड कैप भी पहना दो, सॉक्स भी पहना दो, गर्म में रखो, गर्म में रखो, गर्म में रखो. इट्स नॉट राइट. बच्चे का हीट की वजह से वेट लॉस होता है. तो you have to see the body and head and toe temperature, they should be normal. And AC is perfectly fine as long as the bacha is fully covered. So in my page also and otherwise on my course also,
आई ओनली टॉक अबाउट दीज थिंग्स विच अ मॉम शुड नो. लाइक और भी कितनी सारी चीज़ें लोग शुरू में हनी चटा देते हैं. हमारे में तो एक प्रथा होती है, आपके में होती है पता होती नहीं, है, वो कोई घर का बड़ा आके हनी चटा देगा. वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर चाइल्ड, बिकॉज हनी हैज़ लॉट ऑफ ओपन स्पोर्स जो बॉट्यूलिज्म नाम का एक प्रॉब्लम कर सकता है आपके बच्चे में. रेयर है पर रिस्क तो है. और पहले ना ऐसे जापा में निप्पल्स दबा दबा के दूध निकालते थे. इट कैन लीड टू सो मच इन्फेक्शन. नाक में तेल डालते हैं बच्चों के, सरसों तेल कान में डालते हैं, आँख में बड़ा बड़ा काजल लगा देते हैं, लोई करते हैं आटा से कि हेयर निकले. प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग्स टू योर चाइल्ड. सो लोई लाइक ट्रेडिशनली बोलते हैं, बट कितना आपके बच्चे का स्किन आप देखते हो कितना पतला होता है, उस पर आप जब रब करते हो इट्स नॉट राइट. और इस ज़ोर ज़ोर से मसाज करते हैं. मेरी एक जापा थी शुरू में, वो बच्चे को उल्टा कर देती थी, गले से पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाती थी कि बच्चा ऐसे स्ट्रांग होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. दैट इज़ बच्चे के लिए टॉर्चर, इतना ज़ोरों से मसाज करना. मसाज इज़ अ बॉन्डिंग एक्टिविटी जो आप अपने बच्चे को प्यार से कुछ कर, ऐसा नहीं कि रगड़ रगड़ के मसाज करना है फिर रगड़ रगड़ के नहलाना है. नॉट नीडेड. बच्चा बहुत रोता है, मुझे याद है उसकी चीखें, बट इट इज़ नॉट नीडेड. आपको बस प्यार से आप थोड़ा सा मसाज करो एवरी डे बिफोर नहलाना. इट्स अ बॉन्डिंग एक्टिविटी. उसको ऐसे काम मत बनाओ. मुझे कितनी चीज़ें बोलती थी मेरी जापा, बिकॉज और कोई था नहीं ट्रस्ट करने के लिए. जापा ने बच्चे देखे हैं तो हम उनको ट्रस्ट करते थे. आप जब दूध पिलाओगे पानी मत पीना, नहीं तो दूध पानी बन जाता है, बच्चे को पतला दूध मिलता है. आई एम लाइक ओके, साइंटिफिकली दिस इज सो फनी. या एंड मुझे ऐसा था कि as soon as my child latches on I feel so thirsty. हाँ, बहुत प्यास लगती है बहुत प्यास लगती है. as soon as the बच्चा latches I'm like I need water. Yes. But don't drink, which is a myth. Big myth. You should drink a lot of water during breastfeeding. It's hydration. और एक बार ऐसा कोई चैनल नहीं है कि दूध सीधा ब्रेस्ट में जाके बच्चे का दूध पतला हो जाता है. दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़. इनफैक्ट ब्रेस्ट मिल्क इज़ टेलर्ड टू योर चाइल्ड्स नीड. अगर बच्चे को प्यास लग रही है तो ब्रेस्ट मिल्क आपका पतला आएगा. अगर आपको बच्चे को सपोज कोई बीमारी है, सपोज उसको फीवर आ रहा है, वायरल हुआ है, तो when they latch on, their saliva interact with your nipple and your body comes to know कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, and your breast milk is tailored. If you have a pump when your child is sick, you'll see वो different color का milk आ रहा है than usual. तो ये सब काफ़ी, breast milk is a very complex but a beautiful subject on how it is the perfect medicine for your child. एक और myth बताती हूँ. लोग बोलते हैं ना, अच्छा तुम्हें फीवर हो गया है, ज़ुकाम है, बच्चे को दूध मत पिलाओ, बच्चे को भी हो जाएगा. आपको जब तक फीवर आया, आप में इंक्यूबेट हुआ, तब तक बच्चे को वही दूध मिल रहा था, उसको भी हो चुका है, या फिर बेबी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. गुड फॉर द इम्यूनिटी फॉर द चाइल्ड. ओके. एंड ऑल्सो बिकॉज तब आपका मिल्क ऑलरेडी टेलर होने लग गया, बिकॉज आपको सर्दी है तो योर बॉडी इज मेकिंग एंटीबॉडीज. इट हैज़ गॉन टू द ब्रेस्ट मिल्क विच विल नाउ गो टू द चाइल्ड एंड prevent it from happening and protect the child. So even if you are sick, please feed, unless it's a very serious illness and your doctor has advised you not to. Otherwise, please feed your baby if you are sick.